जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आप और हम सब अमेरिका का जीपीएस सिस्टम्स यूज करते हैं मैप के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसी आधार पर हमने यहाँ पर इंडिया के लिए नाविक सिस्टम बनाया और ये करीब करीब 2013 के टाइम में सबसे पहले हमने नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया था और 2018 तक आते आते हमने लगभग 8 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए थे। और अब तक का रिकॉर्ड ये है कि अभी तक हमने 10 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अब तक नाविक को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर नाविक 2.0 को लेकर काम किया जा रहा है और इसको लेकर बेसिकली जो आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग नाविक 2.0, और ये बेसिकली हमारा जो स्ट्रेटेजिक स्पेस एडवांटेज है इसको और भी लिवरेज करने में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये नाविक 2.0 एक्चुअली है क्या? नाविक 2.0 नाविक 1 से कैसे डिफरेंस है? क्या हम लोग बहुत जल्द खुद की एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम तैयार कर लेंगे? क्योंकि आज से लगभग 7 महीने पहले जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, उसके जस्ट 1 महीने के बाद अक्टूबर के टाइम में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी ने यहाँ पर यह कहा था कि नाविक टेक्नोलॉजी को और भी स्ट्रेंथ करने को लेकर भारत काम कर रहा है, इसरो काम कर रहा है। तो अगर हम बात करें नाविक 2.0 को लेकर कि हमारी क्या रणनीति है, तो आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कि नाविक जो खुद की हमारी एक ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, अभी तक हमने 10 सैटेलाइट फिलहाल स्पेस में छोड़े। उनमें से 9 जो सैटेलाइट है वो IRNSS है, मींस इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो पहले हम लोग कहा करते थे, लेकिन इसी का नाम चेंज करके नाविक कहा गया है। और उनमें से 9 सैटेलाइट IRNSS 1A का है और एक जो सैटेलाइट है बेसिकली IRNSS, ये बेसिकली एक सैटेलाइट है। लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि इसमें एक और ऐड हो चुका है NVS-01, जो कि हमारा 10वां सैटेलाइट है। और ये जो सैटेलाइट है ना, ये एक एडवांस्ड और सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है। लेकिन आप थोड़ा जान के हैरान होंगे कि अब तक हमारे लिए इन 10 में से ऐसे 7 सैटेलाइट हैं जो करंटली ऑपरेशनल है, जिसे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पोजीशन किया गया है। अगर आप थोड़ा सा इस मैप में नजर डालेंगे तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस जो 7 सैटेलाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बेसिकली इस पोजीशंस में यहाँ पर छोड़े गए हैं। जियो स्टेशनरी जियो ऑर्बिट में बेसिकली शॉर्ट डिफरेंस आप समझ लीजिए। जियो स्टेशनरी जो होता है ये बेसिकली इक्वेटोरियल जो रीजन होता है इसके पैरेलल होता है और इसकी पोजीशन जो होती है वो बेसिकली लॉक होती है। ये भी रोटेट करती है लेकिन लॉक होती है। जियो सिंक्रोनस बेसिकली ये इंक्लाइंड होती है, ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। सो अगर हम बात करें आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में इनके पास में खुद की अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। देखिए, जीपीएस आप सभी को मालूम होगा, जिसे हम जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन की बात करें, उनके पास में खुद की गैलीलियो है। रशिया की बात करें तो रशिया के पास में खुद की ग्लोनास है और चाइना खुद की अपनी नेविगेशन सिस्टम तैयार कर चुका है बीदू करके, और इसको लेकर यूपीएससी में प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जिनमें से मैक्सिमम जो सैटेलाइट है वो गैलीलियो की है, 40 सैटेलाइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए जीपीएस में यानी कि अमेरिका की ओनली 31 सैटेलाइट है, लेकिन ये पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में जीपीएस सर्विस प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग इंडिया भी यूज करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की IRNSS है, जो 2013 के टाइम में सबसे पहली बार सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इसकी लाइफ टाइम जो बेसिकली थी वो 12 साल की थी सैटेलाइट की। लेकिन सवाल ये निकलता है कि इंडिया क्यों डेवलप कर रहा है खुद की नाविक या खुद की नेविगेशन सैटेलाइट। देखिए, थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा, और ये बैक कितना 1999 का कारगिल वॉर, उस वक्त हमने अमेरिका से ये कहा कि हमें जीपीएस सर्विस हमें प्रोवाइड करो। क्यों? क्योंकि वॉर के टाइम में हमें जीपीएस की नीड ज्यादा हो रही थी, खासकर वॉर के टाइम में। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर साफ साफ डिनाई कर दिया जीपीएस सर्विस देने के लिए, और उस वक्त हमें ये नीड हुआ कि डेफिनेटली अब खुद की अपनी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तैयार किया जाएगा। शुरुआत में इसका IRNSS नाम था, बाद में इसका नाविक किया गया, और 2013 में सबसे पहले हमने सैटेलाइट लॉन्च किया। और अब तक हम लोग देखा जाए तो बिल्कुल करीब है नाविक सिस्टम को कंप्लीटली अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो नाविक सिस्टम है ना, ये प्रिसाइज, डिपेंडेबल, सिक्योर पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, जिसे इन शॉर्ट आप PNT कहते हैं। और इसकी रेंज बताई जाती है 1500 किलोमीटर के अराउंड, जिसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि इंडिया का तो पूरा रीजन ये कवर कर लेता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ रीजन, चाइना का थोड़ा रीजन कवर किया जा सकता है। लेकिन हमें अगर ग्लोबल लेवल पर सर्विस प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हमें डबल से भी ज्यादा हमें इसकी रेंज की नीड होगी। सो ऐसा क्या हुआ कि हमें नाविक 2.0 लाना पड़ा, और क्यों हमें नीड हुई, और नाविक 1 वाले में क्या दिक्कतें थी। देखिए, नाविक 1 में कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिनमें से सबसे पहला तो ये था इनके रेंज को लेकर। इनके रेंज जो बेसिकली बताए जा रहे थे 1500 किलोमीटर के अराउंड, जिसमें बेसिकली पूरी वर्ल्ड तो छोड़िए,
इंडिया को छोड़कर थोड़े बहुत पाकिस्तान और कुछ पड़ोसी देश को कवर किया जा सकता था। एक सबसे पहला और बड़ा ड्रॉबैक। और इसमें जितने भी सैटेलाइट यूज किए गए हैं वो सारे फर्स्ट जनरेशन सीरीज के थे, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, ड्रॉबैक थी, जिसमें सिग्नल पेनिट्रेशन को लेकर, रेंज को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजाइन कंपैटिबिलिटी को लेकर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी, इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर, और एक फाइनल जो आपका था प्रिसाइज क्लॉक टाइमिंग को लेकर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कहीं जीपीएस सिस्टम्स के थ्रू से आप मूव कर रहे हैं तो आपकी टाइमिंग कभी कभी गलत बताती है। वो चीजें नाविक में बहुत ज्यादा देखा गया है। और इसके पीछे ना रीजन था इजराइल का। देखिए, इजराइल से हमने 21 एटॉमिक क्लॉक हमने परचेज किया, जिसमें से 9 जो है 2018 का टाइम में हमें ये मालूम चला कि इनमें से 9 तो खराब निकल चुके हैं, एरर थे जिनमें, और 2022 तक आते आते हमें ये मालूम चला कि आउट ऑफ 7 एटॉमिक क्लॉक में से 3 जो थे वो फेल्ड साबित हुए। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर यूज किया NVS-01। ये लेटेस्ट सैटेलाइट है जो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया था। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, मई की हम बात कर रहे हैं। और इस NVS सैटेलाइट में जो बेसिकली कहा जा रही है सेकेंड सीरीज का सैटेलाइट है, और इसमें जो एटॉमिक क्लॉक है ना, ये इंडिया ने खुद की अपनी, इसरो ने खुद की अपनी रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक यूज की है, जिसे बेसिकली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया है। और नाविक 2.0 में खासकर बात यह है कि इसमें हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों टेक्नोलॉजी को यहाँ पर हम लोग फ्यूज करने वाले हैं। यही नहीं, हम लोग यहाँ पर नाविक 2.0 में GSO जियो सिंक्रोनस और स्टेशनरी के साथ हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लेयर्स का भी यूज करने वाले हैं। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो आप मीडियम अर्थ जो ऑर्बिट है, जो बेसिकली रेंज बताई जाती है 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर तक की, यहाँ भी हम लोग सैटेलाइट को अब फिलहाल अभी NVS जो हम लोग लॉन्च किए, हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किए हैं। क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका जो है आज के टाइम में जितने भी सैटेलाइट उनके पास में है 31 सैटेलाइट, वो सारे सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया है। तो हम लोग नाविक 2.0 में बेसिकली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहते हैं, जिनमें से जियो स्टेशनरी भी हो और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी हमारा सैटेलाइट हो, ताकि एक ब्रॉडर कवरेज, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमें मिल सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वाइडर कवरेज, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी और रेजिलियंस, ये तमाम जो चीजें हैं नाविक 2.0 में आपको देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसमें हम लोग जो रेंज है 1500 किलोमीटर, ये हम लोग बढ़ाकर 3000 किलोमीटर करने वाले हैं, और इसको लेकर इसरो वर्क कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसरो वर्किंग टू एक्सपैंड नेविगेशन सिस्टम नाविक कवरेज टू 3000 किलोमीटर फ्रॉम 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडिया। लेकिन हम लोग जो खासकर मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करेगा PNT कवरेज, मींस पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग कवरेज को लेकर। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ की सर्विलेंस प्रॉपर तरीके से ये कर पाएगा। यहाँ तक कि ये इंटीग्रेटेड फीचर्स प्रोवाइड करेगा मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। ये क्या होता है कि हम बात करेंगे इसको लेकर। तो सवाल ये निकलता है कि इतना ये स्पेशल क्यों है नाविक 2.0। देखिए, इसमें हम लोग ना 2 तरह के डिस्टिंक्ट एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जिनमें से एक तो आपका स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस हो गया SPS, इस तरीके से GPS यूज करते हैं। तो उस तरीके से इंडिया में हम लोग 2 तरीके के यूज करेंगे, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, और दूसरा आपका होगा एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। जो SPS होगा वो बेसिकली सिविलियन पर्पस के लिए होगा, और जो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होगा ये स्ट्रेटेजिक फंक्शंस के लिए होगा, फॉर एग्जाम्पल कि मिलिट्री पर्पस के लिए होगा। तो जो पीछे हम जो बात कर रहे थे पीछे स्लाइड में, ये बेसिकली मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो हमारा सैटेलाइट होगा ये बेसिकली इंटीग्रेटेड होगा मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए। क्योंकि अगर हम थोड़ा बात करें यहाँ पर सिविलियन पर्पस के लिए, तो सिविलियन पर्पस के लिए जो रेंज बताई जाएगी वो 20 मीटर की रेंज होगी, एक्यूरेसी जिसे हम कह सकते हैं। अगर आप GPS खोलते होंगे तो GPS में जो रेंज होता है ना, मिनिमम जो रेंज होता है एक्यूरेसी, वो 5 मीटर को होती है। ये जो रेंज है फिलहाल तो अभी ये 20 मीटर की है सिविलियन के लिए, और मिलिट्री के लिए 10 मीटर है। लेकिन ये आगे कहा जा रहा है कि इसे और भी प्रिसाइज करके एक्यूरेट और किया जाएगा। वहीं हम सिविलियन एप्लीकेशंस की बात करें, जिनमें से अनमैन्ड एरिया व्हीकल्स यहाँ पर यूज किया जा सकता है सिविलियन पर्पस के लिए, आधार इनरोलमेंट, जियोडेटिक नेटवर्क के लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डेजिग्नेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आप देखते होंगे आपके मोबाइल में जो टाइम है या आपके सिस्टम्स लैपटॉप में जो टाइम आप शो होता है, ये बेसिकली GPS के आधार पर ही टाइम शो होता है। अब क्या होगा कि जब हमारा नाविक आ चुका होगा उस टाइम में जो टाइम पीरियड होगा वो नाविक के बेसिस पर होगा। इसके अलावा ई-टोलिंग सिस्टम जो हाईवे में होता है, इसको लेकर भी नाविक को यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यूज होगा स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, क्योंकि जब हमारी जो रेंज होगी 3000 किलोमीटर जब रेंज होगी रेडियस में, तो उस वक्त हम पूरे चाइना को कवर कर सकेंगे। पूरे पाकिस्तान तो ऑलरेडी पहले से हम लोग कवर कर रहे थे, इसके अलावा हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग चाइना को बेसिकली कंप्लीट कवर कर सकते हैं इस नाविक 2.0 के जरिए। और इसको लेकर ना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने यहाँ पर साफ साफ ये कहा था पिछले साल सितंबर के टाइम में कि 2025 दिसंबर आते आते सारे स्मार्टफोन्स
उसमें नाविक एप्लीकेशन इंस्टॉल आपको मिलेंगे। यही नहीं, आपको बताना चाहते हैं आज और अभी के टाइम में भी अगर आप एप्पल आईफोन यूज करते हैं, आईफोन 15, तो उनमें से सब पहले से आपको नाविक का एप्लीकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अभी लेटेस्ट जितने आगे 5G मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें आपको नाविक एप्लीकेशंस मिलेंगे, लेकिन सारे स्मार्टफोन्स में आपको देखने को कब मिलेगा, दिसंबर 2025 तक आते आते। तो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ये ओनली इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटीज को ओनली मजबूत नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारी जो नाविक सिस्टम है वो कमर्शियली भी हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। यही नहीं, जो जर्नी होने वाला नाविक से लेकर नाविक 2.0 ये बेसिकली इंडिया की कमिटमेंट है टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और सेल्फ रिलायंस को लेकर, ताकि हम लोग स्पेस सिक्योरिटी को लेकर भी हम लोग आत्मनिर्भर बन सके। सो आप क्या मानते हैं बेसिकली इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि हाल ही में यहाँ पे विच कंट्री, कौन सी कंट्री है कि ऑरिजिनेटेड एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसे इंडिया ने टेस्ट किया है हाल ही में? ऑप्शन इजराइल, रशिया, चाइना, फ्रांस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।